तो बच्चों, इस वीडियो में हम डायग्राम बनाना सीखेंगे मानव पाचन तंत्र का, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स उसे बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बिना टाइम बर्बाद करे शुरू करते हैं। तो बच्चों, जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं तो हमें नाक और मुंह को शो करना पड़ता है। नाक जिससे हम सूंघते हैं, तो नाक बनाने के लिए आपको केवल इतना सा काम करना है और ये आपको बनाना आ जाएगी। जैसे हम बचपन में नाक बनाते थे वैसे ही है। और उसके बाद नाक के नीचे वाला हिस्सा जो अपना मुंह होता है, मुंह के लिए भी आपको केवल इतना सा करना है। तो नाक बनाने के बाद केवल इतना सा हिस्सा आपको करना आ जाएगा और उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको नीचे की तरफ करना है। तो देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये हिस्सा नाक है और ये हिस्सा मुंह है। और जब मुंह बना लेते हैं तो उसको नीचे कंटिन्यू करते इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको साइड बाय वाला एक फेस दिख रहा है। फेस यानी कि जब चेहरे को हम साइड से देखते हैं। अब मुंह के अंदर की खाली जगह को हम पाइप के थ्रू अगर शो करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो, हमारा जो होठ वाला हिस्सा है ऊपर वाला और एक नीचे वाला, उससे अपन जोड़ते हुए एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिए, ये पाइप ऐसा लग रहा है जो मुंह के अंदर की खाली जगह को शो करता है जिसमें हम खाना खाते हैं। वैसे ही हमारी नोज़ यानी नाक से जुड़ी हुई भी खाली जगह होती है, उसको हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए एक लाइन ऐसी बना दीजिए और नाक से थोड़ा सा ऊपर से एक लाइन आप इस तरीके से लीजिए और उसको ऊपर उठाते हुए इस तरीके से खींच लीजिए। तो आपको इस तरीके से दो खाली जगह दिखेगी। एक खाली जगह जो नाक से जुड़ी हुई है और एक खाली जगह जो मुंह से जुड़ी हुई है। इन दोनों ही खाली जगहों को आपको आपस में कनेक्ट करना है। तो मैं कनेक्ट करना सिखाता हूँ। ऊपर में बीच वाली लाइन और नीचे में से ऊपर वाली लाइन को आप इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। इतना करना तो आपको आ ही जाएगा। उसके बाद इन दोनों पाइप को आपको जो है एक साथ में कनेक्ट करके नीचे की तरफ लाना है। तो अब आपको डायग्राम में देखकर समझ में आ रहा होगा कि मुंह से जाने वाला रास्ता और नाक से जाने वाला रास्ता आपस में मिक्स हो गए हैं और एक सिंपल सा पाइप बन गया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा दाढ़ी वाला हिस्सा हो जाता है, वहाँ पर हमको एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बना देना है और एक यहाँ पर एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। इन स्ट्रक्चर का क्या नाम है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके ऊपर वाले हिस्से को हम डार्क कर लेंगे। इस पाइप को आपने जो कंटिन्यू किया है, इसको आप सीधा नीचे तक लाएंगे और जैसे ही यहाँ तक आएंगे तो आपको एक सी जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ से मैं एक सी जैसा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, उल्टा सी। और उसके बाद ये जो पाइप का आगे वाला हिस्सा है, इसी को आप इस तरीके से गोल घुमाएंगे और नीचे तक इस तरीके से ले आएंगे। तो देखने में लगभग आम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो खाने का आम होता है। ऐसे ही हमारा स्ट्रक्चर पेट का होता है, स्टमक का। तो अगर आप यहाँ तक सीख चुके हैं तो आगे भी वीडियो को कंटिन्यू देखिए और आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही याद करा देने वाला हूँ। तो उसके बाद देखते हैं कि ये जो लास्ट की जो दो ओपनिंग छोड़ी है, इसको आप यू शेप में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं इसको यू शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो, आपको यू शेप की एक ट्यूब दिख रही है और वैसे भी आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो यू शेप की एक ट्यूब बन गई है। इसके बाद इस ट्यूब को आप इस तरीके से नीचे की तरफ थोड़ा सा बैंड कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि इस बैंड वाले हिस्से की तरफ से एक उल्टा यू बना देना है। उल्टा यू जो एबीसीडी वाला यू होता है, और ऐसी बहुत सारे यू को आपको कंटिन्यू करते जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यू इकट्ठे हो गए हैं। अब इसको नीचे से जोड़ते हुए सीधे वाले यू बनाते जाना है। तो ये सीधे वाले यू बनते जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आपके लिए बनाना बहुत ही ईजी होगा। तो हमने उल्टे यू और सीधे यू को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बना दिया है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन का काम करने वाला है, यानी कि आंत का काम करने वाला है। ये जो आंत होती है ये थोड़ी सी और लंबी होती है, तो इसको लंबा करने का तरीका वही होगा कि यू बनाते जाएं। तो देखिए, मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक यू, अब अगर वो टेढ़ा होगा तो इस तरीके से बनेगा, और इसको कंटिन्यू करते हुए आप नीचे तक ले आएंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसा ही आपको करना है। ये डिज़ाइन आप बचपन से करते आ रहे हैं तो आपको बनाना आसान रहेगा। अब काम की चीज़ ये है कि इसके बीचों बीच आपको इस तरीके से लाइन बनानी है। अब ये जो दो लाइनें आप दिख रहे हो बनाते हुए, इसको स्केल से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली भी इस तरीके से लाइन बना सकते हैं। इस लाइन को इस तरीके से कंटिन्यू करते हुए थोड़ी सी पूँछ छोड़ देना है और इतना हमारे लिए काफ़ी रहेगा। ऐसा का ऐसा ही हम इस तरफ भी करने वाले हैं। तो आपको ऊपर से इस तरीके से एक लाइन लाना खींचते हुए और यहाँ से फिर से यू बनाने का काम शुरू कर देना है इस तरीके से यहाँ तक।
ये सारे यू एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। और फिर से जैसे इसमें हमने बीच में लाइन बनाई थी डबल वाली, वैसे यहाँ पर भी हम डबल वाली लाइन बना देते हैं। और वैसी ही लाइन यहाँ पर भी आ जाएगी। अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद इसको हम इस तरीके से इस तरफ मोड़ेंगे, तो इस तरफ मोड़ने के लिए हम उसको इस तरीके से कन्वर्ट करते जाएंगे। और इसके बीच भी दो लाइनें बना देंगे जो इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई होगी। तो यहाँ तक का स्ट्रक्चर आपको इजीली बनाना आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाले को इस तरीके से यूँ नीचे की तरफ लाना है और इस लाइन को भी इस तरीके से नीचे लाएंगे और इसको एक छोटा सा सर्कल बना के छोड़ देंगे। इसके बाद का स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखा रहा हूँ, आप वीडियो को देखते जाइए। ये जो पाइप हमने यहाँ से यहाँ पर एंड कर दिया था, इसको हम अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अंदर कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली लाइन को खींचते हुए इस तरीके से हम यहाँ तक ले आते हैं और ये वाली लाइन को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जो स्टमक से जुड़ा हुआ जो पाइप आया है वो इस बड़े वाले हिस्से के पीछे से निकल के यहाँ तक आ गया है। अब इसको हम अपने हिसाब से किसी भी तरीके से मोड़ कर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जो दिखने में उलझा हुआ दिखे। तो हम इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं, आप वीडियो में देखिए। अब अपने हिसाब से भी इसको किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर आड़ा तिरछा या मोड़ कर पूरा उलझा हुआ दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। बस देखने में ऐसा लगना चाहिए कि जो छोटा वाला जो पाइप है वो भयंकर तरीके से उलझा हुआ है। और लास्टली इसको ये बड़े वाले हिस्से में इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे इंटेस्टाइन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको ये जो यू शेप की ट्यूब दिख रही है, इसके बीच में एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बना देना है। और इसके बीच में आपको इस तरीके से जो है जलेबी जैसा स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कर देना है। अब इसके बाद आपको बनाना है लीवर। लीवर बनाना बहुत आसान है। लीवर बनाने के लिए आप स्टमक के सामने जाइए, एक सीधी लाइन खींचिए और इसको 90 डिग्री पर मोड़ के रेसा लाइए, लेकिन कटाव आपके गोल होना चाहिए। और यहाँ से भी इसको गोल काटते हुए इस तरीके से एक ट्रायंगल बना देना है, लेकिन ट्रायंगल इसी तरीके का बनेगा, आप उल्टा नहीं बना सकते हैं। और यहाँ से एक पाइप को ऐसे ले जाइए आगे और उसको घुमाते हुए लीवर के पीछे एक ऐसा पाउच जैसा बना देना है। तो गाइज़ यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी डिटेल करेंगे। उस डिटेल को करने के बाद ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगने लग जाएगा और सुंदर भी लगेगा। उसकी आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो आप डायग्राम की जो बॉर्डर है उसके पास थोड़ा सा स्केचिंग वर्क शो कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी बना सकते हैं। फिर ये जो लीवर वाला हिस्सा जो आएगा इसको आप पेंसिल से पूरा डार्क कर दीजिए। बस बीच वाला जो पाउच है उसे आप छोड़ दीजिए। फिर आते हैं इंटेस्टाइन की तरफ। इंटेस्टाइन को आप इस तरीके से अपनी अपनी कलाकारी दिखाकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखा सकते हैं। और ये बीच की लाइन बनाई थी, आप उसे ब्लैक भी कर सकते हैं, तो उसका इससे आपका डायग्राम और भी ज़्यादा उठाव के साथ दिखने लगेगा। और ये जो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ जो पाइप आया है, जो बड़े वाले हिस्से के अंदर दिख रहा है, इसको आप पूरा ब्लैक कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और अच्छा लगने लग जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से सिंपल स्टेप से आपका इतना अच्छा डायग्राम तैयार हो गया है। अब इस डायग्राम में मैं आपको नाम याद कराने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये वाला हो गया नोज़। नोज़ यानी कि नाक से निकलने वाली जो खाली जगह होती है उसे इंग्लिश में नेज़ल कैविटी कहते हैं, NASALCAVITY। और हिंदी मीडियम वाले उसे कहेंगे नासिका गुहा।
जो खाली जगह होती है उसे हिंदी में गुहा बोल देते हैं। तो इंग्लिश में नेम हो गया नेज़ल कैविटी, हिंदी में हो गया नासिका गुहा। और मुंह से जाने वाली खाली जगह को हम कह देंगे हिंदी में मुख गुहा, और इंग्लिश में माउथ कैविटी, या फिर इसे आप ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। उसके बाद जो हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाए थे, ये एक्चुअल में ग्लैंड है, यानी कि ग्रंथियां हैं जो हमारे मुंह में लार बनाती है। तो इसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं लार ग्रंथि। उसके बाद ये जो पाइप आ रहा है इसे हम कहेंगे इंग्लिश में इसोफेगस, और हिंदी में सरल नाम है जिसको हम भोजन नली या फिर ग्रसनी बोलते हैं। और ये पाइप जहाँ पर एंड होता है, वो जो फूला वाला हिस्सा है जिसे हम नॉर्मल भाषा में पेट बोलते हैं, हिंदी में उसे कह देंगे आमाशय, आमाशय, और इंग्लिश में हो जाएगा स्टमक। और ये जो आमाशय जो यू टाइप की शेप में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिओडिनम, और हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। यहीं पर हमारे भोजन को पचाने का काम होता है। और इसके बीच में जो हमने पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, इसे कहते हैं हिंदी में अग्नाशय, और इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। और फिर स्टमक के सामने हमने जो ये जो त्रिकोण आकार का कुछ बनाया था, इसे हम कहते हैं यकृत। इंग्लिश में इसे कह देंगे लीवर। और क्या बचता है, ये जो हमने बीच में पाउच जैसा बनाया था, इसके बीच में हम डॉट डॉट कर देंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा, और इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, और हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। अब नीचे की तरफ चलते हैं, तो जो हमने बड़ा वाला हिस्सा बनाया था, इसको हम बड़ी आंत बोलते हैं, बड़ी आंत जो पेट के अंदर होती है, और इंग्लिश में कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। एंड देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो हमने ब्लैकिश पाइप बनाया है, इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और हिंदी में कहेंगे छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर आगे कन्वर्ट होके आती है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलोन, और हिंदी में ये जो लास्ट वाला हिस्सा है उसे कहते हैं गुदा, जिसे नॉर्मली एनस के नाम से जानते हैं। तो इतने नाम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में या मेन एग्ज़ाम में पूरे नंबर दिला सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के। एंड जो यहाँ पर हमने जो छोटा सा पूछ जैसा हिस्सा छोड़ा है, इससे इंग्लिश में कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म यानी कि कीड़े जैसी, अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स यानी कि इंटेस्टाइन का लास्ट वाला हिस्सा, और हिंदी में कहते हैं इसे अपेंडिक्स लिख सकते हैं। इसके आपके नंबर कोई भी नहीं काटने वाला है। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने में मज़ा आया तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और आपके सारे फ्रेंड्स तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यही डायग्राम अपने एग्ज़ाम में आप बना सकते हैं। इसी तरीके से और भी आईएमपी डायग्राम्स कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।